नमस्कार। सूर्य परिवर्तन हो रहे हैं। 16 जुलाई को मिथुन राशि से निकल के चले जाएंगे कर्क राशि में। वहां पे रहेंगे 1 माह के लिए। जैसे कि हर माह परिवर्तन होता है इनका 30 दिनों के लिए, ये भी 30 दिनों के लिए लगभग आपको परिवर्तन हो रहा है। 16 जुलाई को सुबह 5:40 पे। ये मैं बता रही हूँ कर्क राशि वाले जातकों के लिए। मतलब सूर्य आपकी ही राशि पर आ रहे हैं, तो सूर्य कर्क राशि वालों के लिए मतलब कैंसेरियंस के लिए लगन में विद्यमान हो जाएंगे। चंद्र राशि से जानकारी ले सकते हैं, जो आपका मून साइन है। यदि आपको अपना मून साइन नहीं पता है तो आप नाम राशि से भी जानकारी ले सकते हैं। फेमस पर्सनालिटी है, सेलिब्रिटी है, तो नाम राशि से अवश्य इसको सुनिएगा ध्यान से। कैंसेरियंस के लिए सूर्य का जो परिणाम है, जो परिवर्तन है, काफी अच्छा नहीं है। काफी आपको ध्यान रखने वाला है। ये आपके अंदर ईगो बढ़ा देगा, ये आपके अंदर क्रोध की मात्रा बढ़ा देगा, ये आपके अंदर मैं वाला जो अहंकार है वो कहीं ना कहीं बढ़ा देगा। यदि आपके अंदर पहले से ही प्रॉब्लम्स हैं कि आप बहुत ही इगोइस्टिक इंसान है, या आप बहुत क्रोधी इंसान है, या फिर एंजाइटी इश्यूज है, तो इस समय ऐसा है कि आपका और टेम्परेचर बढ़ा सकता है। हो सकता है ये सुन के आपको अच्छा ना भी लगे जो मैं बता रही हूँ, बट ये गोचर है, ये ग्रह है, इसका परिणाम है जो होना ही है। ये एकमात्र चीज जो कंट्रोल कर सकते हैं आप खुद ही हैं, अपने फोकस्ड एटीट्यूड से, अपने कंसंट्रेशन से, कि मुझे ऐसे नहीं करना है। क्योंकि इस समय सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको लगेगा कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, या मैं तो गलत हो ही नहीं सकती। और यदि आप एक्सेप्ट भी कर लेंगे सबके सामने कि अच्छा चलो मैं गलत हूँ यहाँ पे, तब भी आप ही जानते हैं कि अंदर ही अंदर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आपको बात कहने चलेगी, छुपेगी, और आप देखेंगे कि मैं इसको कैसे, कि मैं ही चीज को अपनी तरफ घुमाऊं कि मैं ठीक हूँ, मतलब अपनी तरफ बात को लेके जाऊं ताकि मेरा पलड़ा भारी रहे। तो देखिए ये बात आज के ज़माने में देखा जाए तो, आज के ज़माने में तो क्या, किसी ज़माने में भी बात वैसे ठीक नहीं है। यदि किसी का नुकसान करके अपना पलड़ा भारी कर रहे हैं तो बहुत ही गलत है ये। लेकिन ऐसे तो हर इंसान ही चाहता है कि मेरा पलड़ा भारी रहे, सही हो या गलत हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो आपके अंदर अहंकार की मात्रा आने वाली है सूर्य के इस परिवर्तन से, एंजाइटी इश्यूज बढ़ने वाले हैं, या आप चीज़ों को बहुत खींचने वाले भी हैं, एग्जैजरेट कर देंगे, राई का पहाड़ बना देंगे इस समय। इन चीजों से आपको बचना है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बुद्धिमान तो आप बहुत है, इमोशनल भी है, सेंटिमेंटल भी हैं आप। आपके अंदर नर्सिंग क्वालिटीज बहुत ही अच्छी हैं। तो ये चीजें जो है अपनी पॉजिटिविटी को इस समय उभारिएगा, उसको एनकैश कीजिएगा, बजाय कि ये चीजें आप पे हावी हो और नेगेटिव रिजल्ट लाए। क्योंकि सूर्य लगन में बैठे हैं, आपके अंदर इस समय सूर्य का पूर्ण रूप से प्रभाव अच्छे से है। लगन से आप स्वयं है इस समय। तो ये सूर्य बैठ के आपकी पत्नी घर को, पति घर को, बिजनेस के घर को, पार्टनरशिप में भी देखते हैं, इवन आपके कहने की जॉब को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है इस समय आपसे। तो आपको इन बातों का बेहद ध्यान रखना है कि आप जरा समझदारी के साथ, पेशेंस के साथ चीजों को तालमेल बिठाते हुए हैंडल करें। यहाँ आपको लग रहा है कुछ गलत है, उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, उसको करेक्ट कीजिएगा, उससे आपके रास्ते खुलेंगे, बंद नहीं होंगे, और आपका नेम फेम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, बल्कि आपको लोग पसंद करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। लेकिन यदि यही आप इसका विपरीत करते हैं तो डेफिनेटली आपको लगेगा लोग आपके साथ हैं, लेकिन वो मजबूरी में ही साथ होंगे, अदरवाइज मौका मिलते ही वो निकल लेंगे। ये कर्क राशि वाले समझदारी से समय को निकालिएगा, सोच समझ के, शांति के साथ एक्शन लीजिए। खामखा राई का पहाड़ ना बनाए, एग्जैजरेट ना करें चीजों को, किसी के फटे पड़ने की जरूरत नहीं है, और फोकस्ड रह के काम कीजिएगा। अपने पिता का सम्मान करिए। इस समय घर में जो बड़े बूढ़े हैं वह स्वास्थ्य से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर पिता माता का जरा ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है। सूर्य महाराज की अवश्य आप सेवा कीजिए, सेवा कीजिए अर्थात उनको अर्घ दीजिए, उनके आगे बैठिएगा, उनसे आशीर्वाद मांगिएगा, ताकि आपकी बुद्धि विवेक सेंट्रलाइज रहे। प्रार्थना कीजिए। और बहुत दिक्कत हो रही है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अपने पिता का सम्मान करें सबसे पहले, पिता से राय मशवरा लें, डेफिनेटली आपको इससे फायदा हो। तो ये मैंने बताया है कर्क राशि वाले जातकों के लिए